Hello students, so welcome you all on this YouTube channel Maximum Mathematics। और हम लोग अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th की सीरीज स्टार्ट हम लोग पढ़ रहे थे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो टॉपिक है हम लोगों ने 2 लेक्चर उसके कंप्लीट कर लिया था। तो आज मैं आप लोग को थर्ड लेक्चर कवर करने वाला हूँ। थर्ड लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम लोग सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं वो टॉपिक है rth टर्म फ्रॉम एंड इन एन एपी। ठीक है, मतलब क्या हुआ है इसका, चलिए मतलब समझते हैं। तो देखो मतलब इसका ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहली चीज तो ये है कि अगर हम लोग को एंड से टर्म निकालना है तो प्रिसाइजली अगर मैं लिखूं फ्रॉम एन इन एन फाइनाइट एपी होगा ये। ठीक है, फाइनाइट एपी का मतलब क्या हुआ कि जिसका लास्ट टर्म भी हम लोग को पता हो, मतलब कि अगर फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म भी पता है तो हम लोग बता सकते हैं ना कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो फाइनाइट एपी मतलब जिसके नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग पता कर सकें। अगर इनफाइनाइट है तो ये चीज हम लोग नहीं निकाल पाएंगे एंड से, क्यों? क्योंकि अगर इनफाइनाइट है तो पता ही नहीं रहेगा ना कि कितने टर्म्स हैं। अब ये अगर लास्ट में मान लो मुझे अगर पता है, मैंने क्या बोला 2, 4, 6, 8 ऐसे कर करके ये एक एपी है। लास्ट टर्म अगर नहीं पता है, अब आपसे कोई पूछेगा 5th टर्म फ्रॉम एंड बताओ, तो क्या बता सकते हो आप? नहीं बता सकते, क्योंकि लास्ट पता होगा तब तो काउंटिंग करोगे ना। मान लो मुझे पता है कि लास्ट इसका 20 है, अगर 20 है तो मैं बता सकता हूँ कि अच्छा इसमें कितने हैं, 10 टर्म्स हैं। तो अगर 10 टोटल हैं तो लास्ट से काउंटिंग लेंगे तो 10th, 9th, 8th, 7th, 6th टर्म आ जाएगा। तो 6 टर्म आ जाएगा ये वाला। तो ये टर्म हम बता सकते हैं क्या है। तो लास्ट पता होना जरूरी है। तो पहली चीज क्या होना चाहिए कि ये फाइनाइट होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखें ऐसे क्वेश्चन को rth टर्म फ्रॉम एंड इन एन फाइनाइट एपी। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग। एक मैं जनरल लिख रहा हूँ एक एपी को। मैंने एक एपी क्या लिखा, A1, A2, A3, A4 एंड अप टू AN ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर इस तरीके से कोई अगर एपी लिखी हुई है, आपको rth टर्म फ्रॉम एंड निकालना है। तो एंड से जो rth टर्म होगा, इसके 2 तरीके हैं इसको निकालने का। पहला तरीका क्या है कि जो एंड से rth टर्म है उसको आप देख लो बिगिनिंग से कितना है। बिगिनिंग से आपको पता है कि अगर स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग हम अगर देखें, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग एक मेथड है, तो क्या होगा, हम लोग को पता है कि बिगिनिंग से nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इस केस में अगर देखो अगर आप, तो nth टर्म हम लोग लास्ट टर्म क्या है, n है। nth टर्म तक ये सीक्वेंस या एपी ये गया हुआ है। तो अगर हम लास्ट से काउंटिंग करेंगे rth टर्म, तो सोच करके देखना चलो एक बार कि लास्ट से जो r होगा, rth टर्म जो लास्ट से होगा, मैंने बोला कि ये टोटल n है। अब ये कहीं पे आएगा क्या, ar। जो rth टर्म मैं बोल रहा हूँ कि एंड से है, एंड से rth टर्म है, ये ar है कुछ। ठीक है, या मान लेते हैं कि चलो ar नहीं, कुछ ax है। ठीक है, ax है जो है लास्ट से rth टर्म हमारा। तो जो लास्ट से rth टर्म ये है, ये बिगिनिंग से कितने पोजीशन पे है, अगर ये हम लोग निकाल लें तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बिगिनिंग से कितने नंबर पे है ये निकालना है। तो सोच करके देखना, अगर मेरे पास मैंने n से काउंटिंग स्टार्ट की, ये n है तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, लास्ट पीछे से देख रहे हैं, एंड से देख रहे हैं, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ऐसे करते करते ये rth पोजीशन पे आएगा। तो ये अगर rth पोजीशन पे है तो इसके पहले इसके और इधर जाओगे तो कितने टर्म बच जाएंगे, कितने टर्म बचेंगे, टोटल n थे, n टोटल थे, उसमें से मैंने क्या किया, r तो ले लिया अलग से, ये r तक आ गया, r टर्म ये है तो r तो ये अलग हो गए। तो इसके पहले जो बच रहे हैं यहां से यहां तक जो आएगा वो क्या होगा, n माइनस r। टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें क्या होंगे, जो बच रहे होंगे यहाँ पर वो होंगे n माइनस r। अब ये n माइनस r अगर बच रहे हैं तो सोच करके देखो, n माइनस r है जो इसके जस्ट पहले तक है, तो ये वाला किस नंबर पे आएगा। स्टार्टिंग से हम देखें तो स्टार्टिंग से n माइनस r तक आ चुका है, और ये क्या है, n माइनस r के जस्ट बाद वाला है, n माइनस r के जस्ट +1 करने वाला है। तो ये जो टर्म है ये मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, n माइनस r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। समझ में आई ये बात? मतलब क्या होगा कि n माइनस r तक तो हम लोगों ने ले लिया,
आर टोटल हटा दिया तो इधर पहले बचा n माइनस आर, और n माइनस आर में हम लोगों ने फिर इसको निकालने के लिए नेक्स्ट है तो n माइनस आर प्लस 1 कर दिया। ठीक है, तो अगर हम बिगिनिंग से देखें तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पहले कि अगर हम बिगिनिंग से देखें तो मैं अब लिख रहा हूँ कि rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इसको निकालना है तो बहुत इजी है। कैसे निकाल सकते हैं हम? मैंने क्या बोला, ये सिंपल सा, इसको मैंने बोल दिया टी आर डैश, सपोज मैंने मान लिया। ठीक है, एंड से है तो टी आर डैश मान लिया, तो टी आर डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब ये एक एपी हम लोग को बतानी है जिसका फर्स्ट टर्म है a1 ही है, या मैं मान लो a है, जो कॉमन डिफरेंस एक a के फॉर्म में a है, फर्स्ट टर्म है a, प्लस क्या होता था फॉर्मूला n माइनस 1, मतलब जितना टर्म निकालना है उसमें से 1 माइनस कर देते थे हम। तो अगर हम n माइनस आर प्लस 1th टर्म निकालना है हम लोगों को, n माइनस आर प्लस 1th निकालना है तो क्या करेंगे, इस पूरे में से 1 माइनस करेंगे। अब 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा, n माइनस आर बचेगा, और इंटू डी। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा किसका, nth टर्म फ्रॉम एंड से निकालने का फॉर्मूला, जिसमें n क्या है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म है एपी का, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, और आर क्या है, जो डिजायर्ड नंबर ऑफ टर्म, जो डिजायर्ड टर्म निकालना है हम लोग को, जितने जिस सीक्वेंस का जितने नंबर का टर्म हम लोग को निकालना है वो है एन हमारे पास। तो ये एक फर्स्ट मेथड था हम लोग को निकालने का। इस मेथड को यूज करना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म निकालने के बाद आप इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो। अब दूसरा मेथड है जो थोड़ा सा शॉर्ट आएगा। ठीक है, जो थोड़ा सा शॉर्ट है वो क्या मेथड है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो मुझे क्या कर रहा है, ये एपी दी हुई है a2 a से लेकर के ये an तक की एक एपी दी हुई है, लास्ट से nth टर्म rth टर्म निकालना है। मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने रिवर्स कर दिया एपी को। रिवर्स करने का मतलब मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना एपी को, an माइनस 1 अप टू a3 a2 एंड a1 तक, कुछ ऐसे लिख दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया इस एपी को। अब अगर यहाँ पर देखो तो ये क्या हो गया, अब ये मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ये एक एपी हम लोग को मिल गई जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस है माइनस डी। अगर इस वाली एपी का जो इस फॉर्म में लिखी हुई है a1 a2 a3 से am तक उसका d है, तो रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। क्यों माइनस डी, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग माइनस करोगे तो क्या है, a1 माइनस a2 है, माइनस कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1। अच्छा, a2 माइनस a1 हम लोग को यहाँ से पता है कि वो d था, तो यहाँ पे जब रखोगे तो कॉमन डिफरेंस इस एपी का क्या आ जाएगा, माइनस डी। तो ये मेरे पास एक एपी आ गई जिसका फर्स्ट टर्म है क्या, an, या इसको मैं सिंपली मैंने लिख दिया l है, मान लेते हैं कि l है, लास्ट टर्म है, l है लास्ट टर्म उस एपी का। ठीक है, मैंने माना है कि l है लास्ट टर्म, या आप कुछ भी बोल सकते हो, आप an बोल दो या l बोल दो। तो एक एपी है मेरे पास जिसका मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है, l है, फर्स्ट टर्म l है और कॉमन डिफरेंस है माइनस डी, और मुझे क्या निकालना है, उसका rth टर्म। अब तो भाई देखो rth ही होगा ना, यहां से rth टर्म निकालना था, तो अगर आप रिवर्स कर रहे हो तो बिगिनिंग से rth टर्म हो गया। इस एपी के लिए rth टर्म बिगिनिंग से हो जाएगा क्योंकि हमने एपी को रिवर्स कर दिया। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल सा आप लिखो टी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मैंने लिख दिया l प्लस rth टर्म निकालना है तो लिख दो r माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस d। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और सिंप्लीफाई कर दोगे इसको तो l माइनस r माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया हमारे पास rth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला। l क्या है, एपी का जो ओरिजिनल एपी थी, ओरिजिनल एपी जो थी उसका लास्ट टर्म,
ए एन ही है जो ए एन और एल दोनों सेम बात है, ठीक है। आर क्या है, जो डिजायर्ड नंबर ऑफ टर्म है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, जो ओरिजिनल एपी थी उसका। फॉर्मूला याद रखना है वो सिंपल सा, ये याद कर लो, ये आसान पड़ेगा आपको डायरेक्टली। अगर कुछ एपी इस तरीके से लिखी हुई है A2 A3 A4 AX या एल तक, ठीक है, एल या ए एन तक, तो क्या करना है सिंपल सा, rth टर्म फ्रॉम एंड निकालने के लिए एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस इस पे देख लेते हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग और समझ में आ जाएगी कि कैसे करना है इसको। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन है ये, 2 5 8 11 up to 29, ठीक है, अप टू 29 तक। इसका हम लोग को क्या बताना है, मैंने बोला फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, ये बताना है हम लोगों को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो दो अप्रोच था पहले, ठीक है, दो अप्रोच हम लोग को पता था। पहला अप्रोच क्या था, नंबर ऑफ टर्म पहले निकालने, तो मैंने मान लिया कि ये लास्ट टर्म जो है, नंबर ऑफ टर्म निकालने का लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कैसे निकालते थे। लास्ट टर्म को टी एन मान लिया इज इक्वल टू ए प्लस एन, नंबर ऑफ टर्म सपोज कर लिया एन थे तो एन माइनस वन हो गया, और डी क्या है यहाँ पे 5 माइनस 2 दैट इज 3, तो ये क्या आ जाएगा 27, यहाँ पे आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 3, तो 27 डिवाइडेड बाई 3 दैट मीन्स 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो यहाँ से क्या आ गया, एन की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, तो टोटल 10 टर्म्स हैं इसमें। अब 10 टर्म्स अगर हैं तो हम लोग को क्या करना, हम लोगों ने क्या देखा, 10 टर्म्स है तो फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, टी आर डैश का ए प्लस एन माइनस आर इंटू डी, जो पहला अप्रोच था उसमें ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ए प्लस एन माइनस आर इंटू डी। तो क्या करो आप, ए की प्लेस पे रखो 2 प्लस एन की वैल्यू है 10, आर मतलब कौन सा टर्म निकालना है, फोर्थ निकालना है तो 4 रख दो, और डी क्या है 5 माइनस 2 दैट इज 3, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 4 दैट इज 6 इंटू 3 18, ये आ गया 20, ठीक है, ये पहला अप्रोच था। सेकंड ये अप्रोच है, इससे देख लेते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, टी आर डैश इसमें भी निकालना है, चलो एल है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हम लोग को गिवन है क्या 29 प्लस माइनस आर क्या है फोर्थ टर्म, तो 4 माइनस 1, और डी क्या है यहाँ पे 3 है, तो ये क्या आ गया 29 माइनस 4 माइनस 1 3 इंटू 3 दैट इज 9, क्या आ गया फाइनल आंसर 20। तो ये दो अप्रोच थे, दो फॉर्मूले, या तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लो, और दूसरा फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस आर इंटू डी, ये भी फॉर्मूला है उसी का, ठीक है, सेम एपी है, कोई एक सेम इसी तरीके से एपी लिखी हुई है, फर्स्ट टर्म है ए, लास्ट टर्म है एल, ठीक है, लास्ट टर्म से अगर निकालना चाहते हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, फर्स्ट टर्म के हेल्प से निकालना चाहते हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है आपको। बेसिकली अगर ये यूज करोगे तो क्या होगा कि आपको टाइम सेव होगा थोड़ा सा, क्योंकि एन नहीं निकालना पड़ेगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर नंबर ऑफ टर्म नहीं पूछा है, डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि कोई स्पेसिफिक टर्म बता दो, तो इसको यूज करना, ये वाला जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ना कि ये वाला, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा, एक पहला टॉपिक था, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है जो आज ही मैं आप लोग को इस लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। कैसे होगा ये, इसका मतलब क्या है, कई बार आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा जिसमें दिया होगा कि कोई 3 टर्म्स हैं एपी में, फॉर एग्जांपल कोई 3 टर्म्स एपी में है जिसका सम ये है, प्रोडक्ट ये है, अब बताओ वो तीनों क्या है।
या बोल दिया कि कोई 4 टर्म्स है एपी में, कोई 5 टर्म्स है, कोई 6 टर्म्स है, ऐसे आपको देगा। मोस्टली 3 और 4 टर्म्स का ही आता है, या तो 3 टर्म्स इन एपी बोलेगा या 4 टर्म्स इन एपी बोलेगा। ठीक है, कोई लिख दिया कि 4 टर्म्स आर इन एपी हुज प्रोडक्ट इज दिस मच एंड सम इज दिस मच, फाइंड दोज टर्म्स। तो कैसे करेंगे हम सिलेक्शन ऑफ टर्म्स? हम लोग को जब भी करना होगा तो ध्यान देना क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे या तो वो इवन होंगे या तो वो ऑड होंगे। अगर ऑड हैं, ये मैं इन जनरल आपको रूल बता रहा हूं कि अगर ऑड हैं तो क्या करना है, सबसे पहले अब सोचो ऑड है तो क्या होगा, या तो 3 होंगे या 5 होंगे या 7 होंगे या 9, कुछ इस तरीके से होंगे। कुछ भी हो, 3 हो 5 हो कुछ भी हो, तो क्या होगा, मिडिल में एक टर्म आएगा। जैसे 3 है अगर, तो 3 में क्या होगा, मिडिल में एक टर्म है, उसके लेफ्ट में एक होगा, राइट में एक होगा। अच्छा, अगर 5 है 5 है तो क्या होगा, मिडिल में एक है, उसके लेफ्ट में 2, राइट में 2, इस तरीके से है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले मिडिल में एक टर्म सपोज कर लेंगे हम, क्या है, मिडिल का एक टर्म हम लोग सपोज कर लेंगे क्या, ए। ठीक है, मिडिल टर्म हमेशा ए सपोज कर लेना है कि ए है। उसके बाद क्या करेंगे हम, आपको अगर 3 टर्म्स निकालना है तो क्या करो, a प्लस डी, इससे बाद वाला a प्लस डी मान लो और इससे पहले वाला a माइनस डी मान लो। ठीक है, a बीच का आ गया। अभी ऐसा क्यों किया, इसका रीजन है, इसलिए किया क्योंकि आपको हमेशा सम एंड प्रोडक्ट दिया होगा जिसकी हेल्प से आपको निकालना है। तो अगर हमने इस तरीके से सपोज किया है तो ध्यान देना, जब भी मैं ऐड करूंगा तीनों को, सम निकालूंगा तो क्या होगा, प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाएंगे, 3a बचेगा खाली सम। यहाँ से a डायरेक्ट हम लोग को मिल जाएगा और a मिल गया तो फिर आएगा प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट में क्या करना है, a सब a वैल्यू, a की वैल्यू रख दोगे, प्रोडक्ट पता है क्या है तो d भी निकल आएगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। अगर आपसे 5 टर्म्स पूछेगा तो क्या करोगे, अगेन a प्लस 2d कर दोगे और a माइनस 2d कर दोगे। 7 तक जाएगा नहीं, वैसे बता रहा हूं, जगह a प्लस 3d और a माइनस 3d, बीच में a लिखो, फिर प्लस डी माइनस डी करते रहो। मतलब यहाँ पे क्या देखोगे आप, कॉमन डिफरेंस है जो आ रहा है एपी का डी है। याद करने का तरीका क्या है, बीच में ए रखो, मिडिल टर्म ए रखो, उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी के साथ आगे और पीछे उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते जाओ। अगर 3 टर्म्स निकालना है तो मतलब क्या होगा, 3 में से 1 आपने ले लिया, बचे 2 हैं, मतलब लेफ्ट में एक राइट में एक बढ़ाना है। 5 अगर है तो बीच में ए ले लिया, बचे हैं 4 में मतलब 2 लेफ्ट में 2 राइट में बढ़ाना है। जितना बढ़ाना है कॉमन डिफरेंस डी के साथ बढ़ाते जाओ। अगर इवन है तो इवन के लिए क्या करेंगे, देखो अब इवन के केस में ऐसा नहीं ले सकते। इवन के केस में हम क्या करेंगे, 2 टर्म्स मान लेंगे बीच के, ठीक है, उसके बाद हम लोग लेफ्ट राइट आगे पीछे करते रहेंगे। इवन है तो क्या होगा, देखो 2 टर्म में कोई नहीं आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, इवन में आपसे ये कोई नहीं बोलेगा कि 2 टर्म्स एपी में है तो उसका बताओ। स्टार्टिंग होगी 4 से या 6 से, मोस्टली 4 आपका आता है। तो क्या होगा, 4 करने के लिए आप क्या करो, अब अगेन ध्यान देना, ए ना लें अगर हम लोग, a माइनस डी और a प्लस डी, ये 2 टर्म ले लो तो क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच का है 2d का कॉमन डिफरेंस है, मैंने 2d और ले लिया। 4 टर्म्स लेने हैं तो 2d ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, a प्लस 3d और a माइनस 3d। अगेन यही हो रहा है, सिमेट्रिक है, ऐड करोगे तो 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, 4a आ जाएगा। तो a डायरेक्टली निकल गया, प्रोडक्ट वाले में लिख के प्रोडक्ट निकाल लोगे। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा ये। 6 टर्म्स लिखने हैं तो अगेन क्या करो, 2d बढ़ा दो इधर, 2d इधर कर दो, तो कॉमन डिफरेंस इसमें क्या हो जाएगा हमारा, मतलब कि 2d। इस तरीके से हम लोग सिलेक्शन ऑफ टर्म्स करते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर देते हैं, चलो, तो और क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन क्या है, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP with common difference 10. Find angles. ये एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यों,
क्वाड्रिलेटरल दिया बोला हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं टोटल। तो 4 एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, जिसका जो एपी में है, मतलब क्लियर है कि कॉमन डिफरेंस भी हम लोग को दे दिया है। तो कॉमन डिफरेंस दे दिया तो फिर तो बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि 4 एंगल्स अगर कॉमन एपी में है तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? फॉर्मेट क्या होगा? ये वाला a माइनस 3d, a माइनस 4d, a प्लस 4d और a प्लस 3d। आप यहाँ पे लिखो क्या कि लेट अस सपोज दीज 4 टर्म्स आर दिस। ठीक है, लैंग्वेज में आप लोग लिख लोगे सबसे पहले कि लेट अस सपोज दीज 4 टर्म्स आर दिस 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 एंड दिस। उसके बाद हम क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है। और दूसरी चीज यहाँ पे देखो सम एंड प्रोडक्ट अगर नहीं दिया है, आप लोग को लग रहा होगा नहीं दिया, लेकिन देखो सम ऑफ टर्म्स दिया हुआ है यहाँ पे एक तरीके से। क्यों दिया हुआ है? ध्यान से देखो, यहाँ पे बोला है क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, सबका सम कितना आता है? 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री। तो सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। तो 360 डिग्री अगर ऐड करेंगे हम इन सबको तो क्या आ जाएगा? ये a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। यहाँ से 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, क्या बचेगा? 4a। 4a कितना आ गया? 360 डिग्री। तो a क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब a 90 डिग्री आ गया और कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री दिया हुआ है d की वैल्यू। तो फर्स्ट एंगल कितना होगा? a माइनस 3d। तो a माइनस 3d मतलब 90 माइनस 3 इंटू 10 30 कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। ठीक है, 60 डिग्री हो गया ये। उसके बाद देखो क्या होगा? नेक्स्ट एंगल क्या होगा? 4 वाले जितने होते हैं उसमें 2d का कॉमन डिफरेंस होता है, तो उसमें क्या करो आप 60 में फिर 2d ऐड कर दो, मतलब 20 ऐड कर दो। तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा? 80। उसके बाद कितना आ जाएगा? 100 और उसके बाद फिर 120। ये आ जाएंगे टोटल 4 एंगल्स। अब सबको ऐड करके देख लो, 8 and 6 140, 240 एंड 120 360 आ रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12। दिया हुआ है सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12। सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288। तो फाइंड नंबर्स, ये हम लोग को निकालना है। 3 नंबर्स अब बोल दिया। 3 नंबर्स के लिए क्या करना था? सिंपल था, बीच वाला ले लो a, उसके बाद a प्लस डी और a माइनस डी, फिर एक साइड में 3 नंबर्स ये आ गए। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3a। 3a की वैल्यू क्या गिवन है? क्वेश्चन में 12 गिवन है। तो a क्या हो गया? यहां से a आ गया 4। अब अगर a 4 आ गया और क्या बोला? सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288। तो मतलब क्या हो गया? a माइनस डी का क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस डी का क्यूब इज इक्वल टू, ये क्या है? 288। a पता है कितना? 4 है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस डी क्यूब प्लस 4 प्लस डी क्यूब, और a क्यूब क्या है? 4 का क्यूब, दैट मीन्स 4 का क्यूब 64। 64 को आप क्या करो? इधर ले जाकर के माइनस कर दो 288 में। 64 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 220, सॉरी 64, हाँ ठीक है 224 आ गया। अब यहाँ पे क्या है? सिंपल सा a माइनस बी होल क्यूब प्लस और a प्लस बी होल क्यूब, आप एक्सपेंड करके वैल्यू डी की निकाल सकते हो। चलो देखते हैं क्या होगा। अगेन 4 का क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस a क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब आ गया और a प्लस बी होल क्यूब, यहाँ से आ गया 224। आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से क्या होगा? d की कोई एक d की वैल्यू आ जाएगी, वो d की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको 3 टर्म्स मिल जाएंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इतना है। अब इसके आगे आप खुद से कर सकते हो।
ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखो, और वैसे तो ये आज के टॉपिक का नहीं है, जो टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ पहले उस टॉपिक का है, बट ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, माइंड काफी ओपन होगा आपका इस क्वेश्चन से, इसलिए मैं आज इसको करा रहा हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। A1, A2, A3 up to an-1 and an are in AP and AI greater than 0 for all I। दैट मीन्स क्या हुआ, AI ग्रेटर देन 0 लिखने का मतलब I मतलब कोई जनरल टर्म है, इस पूरे AP का कोई भी एक जनरल टर्म है, और AI ग्रेटर देन 0 मतलब कोई भी टर्म, इसके सारे टर्म क्या है, पॉजिटिव है, कोई भी निगेटिव टर्म नहीं है, इसमें सारे टर्म 0 से बड़े हैं। तो शो दैट हम लोग को प्रूफ क्या करना है, 1 अपॉन रूट A1 प्लस रूट A2 प्लस 1 अपॉन रूट A2 प्लस रूट A3 प्लस सो ऑन 1 अपॉन रूट AN माइनस 1 प्लस रूट AN इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन रूट A1 प्लस रूट AN। ये प्रूफ करना है। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत डरावना क्वेश्चन लगेगा, लेकिन बहुत है सिंपल सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट इसमें क्या यूज होना है, सबसे पहली चीज, कभी भी आपको 1 अपॉन समथिंग इसी रेशनल मतलब रूट के अंदर कोई टर्म दिया हुआ है, इस तरीके से क्या करो, इसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, ये जो टर्म दिया हुआ है प्लस वाला, अगर मान लीजिए A1 प्लस A2 है, तो आप क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में इसके निगेटिव से मतलब A1 माइनस A2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये वाले टर्म को अंडर रूट A1 माइनस रूट A2 अपॉन रूट A1 प्लस रूट A2, ठीक है, सॉरी A2 माइनस A1 से कर दिया मैंने, A2 माइनस A1 से क्योंकि 2 बड़ा है 1 छोटा है, इसलिए मैंने 2 माइनस 1 कर दिया। और यहाँ पे भी क्या कर दो, रूट A2 माइनस रूट A1 से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब तो अगर देखो तो वैल्यू सेम रहेगी, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आओ, यहाँ पे मैंने क्या किया, रूट A3 माइनस रूट A2 अपॉन रूट A3 प्लस रूट A2 है ही पहले से, और रूट A3 माइनस रूट A2 से हो गया मल्टीप्लाई, एंड सो ऑन। ये चलता आएगा कहाँ तक, ये यहाँ पे, ये क्या है, रूट AN माइनस अंडर रूट AN माइनस 1 अपॉन रूट AN प्लस रूट AN माइनस 1 इंटू रूट AN माइनस रूट AN माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है, ये है, और b है ये, इसका स्क्वायर करोगे A2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे A1 आएगा। तो ये हो गया रूट A2 माइनस रूट A1 अपॉन A2 माइनस A1 प्लस यहाँ पे रूट A3 माइनस रूट A2 अपॉन यहाँ पे A3 माइनस A2 आ जाएगा, प्लस सो ऑन करते करते ये क्या हो जाएगा, रूट AN माइनस रूट AN माइनस 1 अपॉन ये रूट ये AN माइनस AN माइनस 1 आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है क्या, ये टर्म ये टर्म ये टर्म और बाकी सारे जितने बीच में आ रहे हैं उन सब का भी डिनोमिनेटर में क्या है, ये है, सबको हम बोल सकते हैं डी है। ये सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग टर्म, अगले में से पिछला वाला माइनस हो रहा है। A2 माइनस A1 भी डी होता है, ये भी डी होगा, ये भी डी होगा। मैं क्या करने वाला हूँ, मतलब डिनोमिनेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो पूरा सम एग्जैक्टली ऐसे ही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट A2 माइनस रूट A1 प्लस रूट A3 माइनस रूट A2 प्लस सो ऑन रूट AN माइनस रूट AN माइनस 1 अपॉन डी। एलसीएम ले लिया तो कॉमन सीधे डी आ गया। अब देखो यहां से A2 से ये A2 कैंसिल हो जाएगा, पहले वाले में से उसके अगला वाला माइनस ज्यादा है। अगेन अब यहाँ पे आगे देखो तो क्या होगा, आगे वाला टर्म A4 माइनस A2 A3 होगा, A4 माइनस A3 होगा अगला वाला, तो ये A3 वाला भी इससे कट जाएगा। फिर 4 वाले से अगले वाले का कैंसिल होगा, करते करते क्या मतलब हो रहा है,
पहला फर्स्ट, इसका सेकंड। तो यहाँ पे भी जो अब इसके पहले जो आएगा वो क्या हो रहा होगा, an-1 माइनस an-2, ऐसा कुछ रहा होगा। तो an-1 वाले से ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में बचेगा क्या, खाली ये पॉजिटिव में an और फिर माइनस an। तो मतलब ये बचा क्या हमारे पास, रूट an माइनस रूट a1 अपॉन d बचा। ठीक है, ये हमारे पास आया अभी। अब यहाँ पे देखो प्रूफ जो हम लोग को करना है उसमें क्या लिखा है, रूट a1 प्लस रूट an डिनोमिनेटर में गिवन है, यहाँ पे तो है नहीं ऐसा। तो क्या करते हैं हम, रूट an प्लस रूट a1 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट an माइनस रूट a1 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे रूट an प्लस रूट a1 अपॉन d, और ये क्या हो गया, रूट an प्लस रूट an। ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, अगेन यही है। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब an और b स्क्वायर मतलब a1 अपॉन d रूट an प्लस रूट a1। अभी भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि an मतलब क्या है, nth टर्म, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a मतलब क्या, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारा nth टर्म, माइनस a1 है ही उसके साथ में, अपॉन d रूट an प्लस रूट a1। an से a1 से a1 कैंसिल हो गया, और फिर देखो d से d कैंसिल हो गया, बचा क्या, n माइनस 1 अपॉन रूट an प्लस रूट a1। यही आ गया हमारा जो प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन है जो कि वैसे तो समझाने में ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट ये क्वेश्चन है बहुत आसान, बहुत छोटा क्वेश्चन है। आप खुद से सॉल्व करोगे समझने के बाद एक बार, तो 2 से 3 स्टेप के अंदर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, और इससे थोड़ा सा माइंड भी ओपन होगा, समझ में आएगा कि ऐसे क्वेश्चंस किस तरीके से, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो देखने में लगेगा कि बहुत बड़े हैं, बट सॉल्व करने के बाद इसका आंसर बहुत कम में आएगा। ठीक है, सो आज का ये लेक्चर था टोटल, जिसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक्स, 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट को सीखा। पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा कि लास्ट से कोई आदत टर्म निकालना है तो कैसे निकालते हैं, उसका तरीका हम लोगों ने देख लिया। पहला तरीका क्या था, लास्ट से आदत मीन्स बिगिनिंग से n माइनस r प्लस 1th टर्म। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या था कि सीक्वेंस को उल्टा कर दिया और उल्टा करके फॉर्मूला फिर स्टार्ट से अप्लाई कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स करते हैं तो कैसे करते हैं। 3 टर्म्स निकालने हैं तो क्या करेंगे, बीच वाला a, उसके बाद फिर कॉमन डिफरेंस d मान के लेफ्ट राइट में बढ़ाते गए। अगर इवन है तो a माइनस डी, a प्लस डी ले लिया 2 टर्म्स बीच में, उसके बाद 2d कॉमन डिफरेंस के साथ आगे पीछे मतलब लेफ्ट राइट में बढ़ाते जाओ, सीक्वेंस जितने चाहिए उस तरीके से। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट था आज का हमारा, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, कोई डाउट आया हो तो राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, आप कमेंट में उसको मेंशन करिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स, मैं उन सारे डाउट्स को आंसर करूँगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स तक, अपने जो भी लोग, जिन लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या अभी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को आप इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि वो लोग भी इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। एंड लाइक द वीडियो।